अजमेर के वरुण सागर सरोवर से राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरोवर की पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। मंत्री रावत ने बताया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 25 मई से 5 जून तक चलेगा, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अजमेर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने बख्शी जी की कोठी स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर से मूर्तियां और जेवरात हटाने के मामले में श्री अग्रवाल पंचायत धड़ा निस्बरिया बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। न्यायाधीश ने थानागंज को बीएनएस की धारा 175/3 के तहत मामला दर्ज कर जांच करने के दिए आदेश। परिवादी संदीप तंवर ने आरोप लगाया कि मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियां, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावे हटाकर खुद बुर्द किए गए तथा मंदिर भूमि बेचने का प्रयास किया गया। मामले में पूर्व लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता विवेक पाराशर ने की पैरवी। अजमेर में पहल जन सेवा संस्थान की ओर से 31 मई को जवाहर रंगमंच में 5वें विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह का किया जाएगा आयोजन। प्रेस वार्ता में विधायक अनीता बघेल ने बताया, समारोह में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 510 मेधावी विद्यार्थियों का किया जाएगा सम्मान। चयनित विद्यार्थियों को 34 राजकीय और 476 गैर राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं शामिल। अजमेर में सकल जैन समाज ने साधु साध्वियों की सुरक्षा को लेकर मौन मार्च निकालकर जताया आक्रोश। समाज के लोगों ने हाल ही में सड़क हादसे में 2 साध्वियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग की। मौन मार्च के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धार्मिक यात्राओं के दौरान साधु साध्वियों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई। अजमेर में राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार होने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी की बरामद। हरिभाव उपाध्याय नगर थाना सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया, 16 मई को हरिभाव उपाध्याय नगर विस्तार सुरेश भाटी की पत्नी रोशनी बेटी को ट्यूशन छोड़कर लौट रही थी, तभी बदमाश मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। पूछताछ में आरोपियों ने मांगलियावास थाना क्षेत्र में भी वारदात करना कबूल किया। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का अनुसरण करते हुए पाली से कोटा के लिए राजस्थान रोडवेज बस से सफर कर मिसाल पेश की। मंत्री दिलावर ने स्वयं अपना रोडवेज टिकट बनवाया और परिचालक प्रदीप सिरवी को 360 रुपए किराया राशि दी। मध्यरात्रि 12:10 पर अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे मंत्री दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अजमेर में ई रिक्शा चालकों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शहर में ई रिक्शा स्टैंड बनवाए जाने की मांग उठाई। चालकों ने कहा, जब भविष्य ई व्हीकल का माना जा रहा है तो ई रिक्शा के लिए स्थायी स्टैंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ई रिक्शा चालकों का कहना, वह पूर्व में भी इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित ई रिक्शा स्टैंड बनवाने की मांग की। अजमेर के पड़ाव स्थित लाल कोठी क्षेत्र के व्यापारियों ने गुजराती भाटिया धर्मशाला के केयरटेकर पर प्रताड़ना और बदसलूकी के आरोप लगाए। व्यापारियों ने अजमेर एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। व्यापारियों का आरोप, धर्मशाला के केयरटेकर राम सिंह और उनकी बहन आशा सिंह सरकारी नौकरी का रौब दिखाकर क्षेत्र के लोगों से अभद्रता और अभद्र व्यवहार करते हैं। व्यापारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की। अजमेर के आदर्श नगर स्थित शिव मंदिर में सावलिया सेठ की प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से हुआ संपन्न। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ और पूर्ण आहुति की गई आयोजित, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ किया अर्जित। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन में कुमार विनीत और खीसू जी जिज्ञासु की भक्तिमय प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्ति रस से सरोबार कर दिया। श्रद्धालु भजनों पर झूम उठे। महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ कार्यक्रम का हुआ समापन। अजमेर में एक बुर्खाधारी महिला ज्वेलर्स की दुकान से 2 सोने की अंगूठियां चुराकर फरार हो गई। घटना के बाद दुकान संचालक ने दरगाह थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित के अनुसार महिला ग्राहक बनकर दुकान में आई थी और मौका पाकर सोने की अंगूठियां चोरी कर ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की शुरू।
पुष्कर में रूस मूल की साधिका अन्नपूर्णा नाथ की अनोखी तपस्या इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई। 43 डिग्री गर्मी में उन्होंने पुष्कर की शमशान भूमि में 9 अग्नि धुनियों के बीच लगातार 23 दिन तक कठिन तपस्या कर जन कल्याण और विश्व शांति का संदेश दिया। नाथ संप्रदाय की परंपरा के तहत की गई इस दुर्लभ साधना को देखने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तपस्या स्थल पर भक्तिमय माहौल बना और लोगों ने साधिका की आस्था और कठिन साधना की सराहना की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कैन की हुई आंसर शीट प्राप्त करने के आवेदन की तिथि तीसरी बार बढ़ा थी। पहले यह अंतिम तिथि 22 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 और फिर 24 मई किया गया। अब विद्यार्थी 25 मई तक आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्रों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया। साथ ही स्कैन कॉपी मिलने के बाद अगले चरण के आवेदन के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त 2 दिन का समय भी दिया जाएगा। पुष्कर की गनाहेड़ा सब्जी मंडी में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने किसानों और व्यापारियों के बीच पहुंचकर किया आत्मीय संवाद। मंत्री रावत ने जमीन पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनी, मंडी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की वास्तविक स्थिति जानी। इस दौरान उन्होंने कहा, किसान की मुस्कान ही विकसित राजस्थान की असली पहचान है। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार की अशोक गली में 4 मंजिला मकान में आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में नीचे के कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने फायर ब्रिगेड पर करीब 45 मिनट देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। अजमेर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने व्यापक जनसंपर्क जनसुनवाई का आयोजन और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में पेयजल, नलकूप मरम्मत, सिंचाई, सड़क, बिजली और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। मंत्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में भाट समाज के समाधि स्थल को लेकर समाज के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पुलिस ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। घटना के दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि समय रहते पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में रही। प्रदेश के आयुष नर्सेज संगठन ने आयुर्वेद नर्सेज के नए जॉब चार्ट के विरोध में आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नर्सेज ने विभाग द्वारा जारी वर्तमान जॉब चार्ट का विरोध जताते हुए उसे संशोधित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आयुर्वेद निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा। नर्सेज का कहना, नया जॉब चार्ट व्यवहारिक नहीं और इससे कार्य व्यवस्था होगी प्रभावित। भीषण गर्मी का असर अजमेर में इत्र कारोबार पर भी देखने को मिल रहा। तेज गर्मी के चलते अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचने वाले जायरीन की संख्या में कमी आई है, जिससे इत्र व्यापार प्रभावित हुआ। व्यापारियों का कहना, गर्मी के कारण बाहर से आने वाले जायरीन कम हो गए, जिससे बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही। खासकर दरगाह क्षेत्र के इत्र कारोबारियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।